साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह एक नए विषय के साथ आज आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और जो नया विषय है वो है भूमि का अंतरण। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 88, 89 और 90 भूमि का अंतरण, भूमि के अंतरण पर प्रतिबंध क्या है, इस सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। साथियों, मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें और वीडियोस को शेयर करते रहें। हो सकता है किसी दूसरे के फायदे के लिए ये वीडियो हो, तो सबको इन कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप भूमि के धारक हैं, आप भूमि के स्वामी हैं, या आप भूमि क्रय करना चाहते हैं, या आप अपनी भूमि को बेचना चाहते हैं, तो आपको इस सब के बारे में जानना जरूरी है। कम से कम आज का विषय तो आपको पता ही होना चाहिए। साथियों, अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं, विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, कोई संस्था खोलना चाहते हैं, तब भी आपको जमीन चाहिए और ज्यादा जमीन चाहिए। ज्यादा जमीन आपको अर्जन करनी पड़ेगी, या तो दान से या क्रय करके। इन सब परिस्थितियों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे नियम ऐसे हैं जिनकी ना जानकारी की वजह से गलतियां हो जाती हैं, फिर कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। इसलिए मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि इस नियम को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, सबसे पहले चर्चा करते हैं धारा 88 में। धारा 88 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कहती है कि जो भूमिधर संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर हैं, उनका हित जो है वह संक्रमणीय होगा। मतलब अगर वो जमीन है, उनके पास भूमिधारक है, तो इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए वो अपनी हितों को ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी बात क्या कहता है धारा? दूसरी बात यह धारा ये नियम कहता है कि अगर असंक्रमणीय अधिकार वाले हैं या आसामी हैं आप किसी जमीन के, तो आपका हित जो है उस जमीन में वह ट्रांसफर नहीं हो सकता, संक्रमणीय नहीं होगा आपका हित। मतलब आप अपने हितों को दूसरों को नहीं दे सकते हैं। जिस काम के लिए आपको मिली है केवल आप ही उसका उपयोग कर सकते हैं। तो धारा 88 ये कहती है। तो इस प्रकार आप धारा 88 को देखेंगे तो स्पष्ट हो गया, केवल संक्रमणीय अधिकार वाले उनको ही अधिकार है कि इस राजस्व संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए वह अपने हितों का ट्रांसफर कर सकते हैं। भूमि को किसी को दान दे सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं, और कोई नहीं। इसके अलावा धारा 89 पर चर्चा करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप समझ लें कि धारा 89 कहती कि भूमि के अंतरण पर क्या प्रतिबंध है। आप भूमि खरीदने जा रहे हैं, विश्वविद्यालय के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए, भूमि पैसा है, सब कुछ है, और आप क्रेता बेचने को भी तैयार है, तो क्या आप भूमि खरीद सकते हैं? कितनी खरीद सकते हैं? अगर खरीद सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। धारा 89 की धारा उपधारा 2 यह कहती है कि अगर आप कोई भूमि खरीद रहे हैं तो आपके परिवार के पास जो पहले से धारित भूमि है उसे मिलाकर और क्रय किए जाने वाली या अर्जन किए जाने वाली भूमि को मिलाकर कुल भूमि 5.0586 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ना अधिक होने की संभावना होनी चाहिए, अन्यथा आप भूमि खरीद नहीं सकते हैं। ये धारा 89 की उपधारा 2 में स्पष्ट रूप से प्राविधानित किया गया। मतलब सीलिंग के जो लिमिट है 5.0586 उस सीमा तक ही आप भूमि को खरीद सकते हैं और उससे ज्यादा नहीं। अब अगर उस सीमा से ज्यादा भूमि आपने क्रय किया है या क्रय करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी की अनुमति या अनुमोदनों उपरांत आप कर सकते हैं। अनुमोदनों उपरांत आप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 89 की उपधारा 3 में प्राविधान किया गया, राज्य सरकार या उसके द्वारा नामित प्राधिकारी जो इस अधिनियम के अंतर्गत इस कार्य के लिए नामित किया जाए, वह
जो सीमा निर्धारित है 5.0586 हेक्टेयर से अधिक अगर किसी ने क्रय किया है या किया जाना उसका प्रस्तावित है तो वह उसका अनुमोदन दे सकता है। लेकिन कब देगा? जब या रजिस्ट्रीकृत फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति, शैक्षिक संस्था, पूर्त संस्था द्वारा ऐसा अर्जन और क्रय किया जाना प्रस्तावित हो या क्रय किया गया हो और यह जो प्रयोजन हो वह लोकहित में हो तथा इससे जो उस पर कार्य होने जा रहा है, भूमि जो अर्जित की जाएगी, खरीदी जाएगी, उस पर जो भी उद्योग लगेगा, व्यापार होगा या शिक्षण संस्था बनेगी या कोई सामाजिक संस्था बनेगी चैरिटेबल, तो वो जो कार्य होगा उससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होने की संभावना होगी। अगर ऐसा है तो राज्य सरकार या उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत नामित इस कार्य के लिए जो अधिकारी है, प्राधिकारी है, वह उसका अनुमोदन प्रस्ताव का दे सकता है कि आप 5.0586 से अधिक जमीन क्रय कर सकते हैं। यह प्राविधान धारा 89 की उपधारा 3 में किया गया है और ऐसे मामले में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 के नियम प्रभावी नहीं होंगे अगर इस तरह का अनुमोदन राज्य सरकार से या राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर लिया गया हो। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य जो है वह है औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इसलिए उसका उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, ज्यादा से ज्यादा विश्वविद्यालय खुले, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुले, इस तरह की संस्थाएं खुले। इसलिए इस तरह के प्राविधान में ढिलाई भी रखी गई है। सरकार ने यह भी प्राविधान इस धारा में किया है कि यदि कोई भी इस उपधारा के पूर्व या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 154 की उपधारा 3 के अधीन भूमि क्रय की अनुमति प्राप्त न की हो, गलती से हो गई हो और जमीन 5.0586 ज्यादा खरीद ली हो, तब भी सरकार ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार या जो नामित अधिकारी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकारी हो उसको आवेदन दे करके यह अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो राज्य सरकार या नामित सक्षम प्राधिकारी यह अनुमोदन जो है जितनी एक्सेस जमीन 5.0586 से खरीदी गई है, आवेदन की तिथि पर जो उसका मूल्य होगा उसका 10% जुर्माना लगा करके उसे अनुमोदन दे सकती है। मान लीजिए एक जो जमीन थी एक्सेस, उसका मूल्य आवेदन की तारीख को 1 करोड़ रुपए आता है, तो उस पर 10% जुर्माना, 10 लाख रुपए का जुर्माना सक्षम प्राधिकारी लगा करके उसको अनुमोदन दे सकता है। यह भी प्राविधान किया गया है जिससे अगर किसी से गलती हो गई हो और उसने बिना अनुमति खरीद लिया है तो उसको अपने उद्योग लगाने, आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने, रोजगार के सृजन में जिससे देश का हित होना, उसमें कोई रुकावट ना आए। साथियों, यह भी प्राविधान किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जो प्रोत्साहन नीति है औद्योगिकरण की, विश्वविद्यालयों के निर्माण की, मेडिकल कॉलेज की, अगर इनके लिए अधीन कोई प्रकरण आता है तब उसमें जुर्माने में भी राज्य सरकार छूट दे सकती है, खत्म कर सकती है पूरा,
क्योंकि जो प्राविधान इसमें किया गया नियमों में, इसमें कुछ नहीं है। उसमें कहा गया राज्य सरकार उसमें छूट दे सकती है, कितनी छूट देगी, क्या करेगी, ये राज्य सरकार पर निर्भर है। तो यह भी प्रावधान औद्योगिकरण को बढ़ावा देने, शैक्षिक संस्थाओं के निर्माण में कोई रोक ना आए उनको बढ़ावा देने, मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में कोई रोक ना लगे उनको और बढ़ावा देने के लिए यह नियम बहुत ही प्रभावी और अच्छा जनहित का, लोकहित का है। इस प्रकार जुर्माने में भी छूट का अधिकार राज्य सरकार के पास इस कानून के अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत रखा गया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 89 की उपधारा 4 में कहा गया है कि जो उपधारा 2 के अंतर्गत सीमा से अधिक भूमि अगर क्रय करनी है, अर्जन करनी है, तो उसके प्रस्ताव का अनुमोदन विहित रीत से किया जाएगा। और कैसे होगा? 20.2344 हेक्टेयर तक भूमि अर्जन और क्रय के लिए अनुमोदन का अधिकार जिले के कलेक्टर को इस उपधारा के अंतर्गत प्रदान किया गया। 20.2344 से अधिक हो और 40.4688 तक अगर हेक्टेयर तक जमीन है तो उस मामले में अधिकार दिया गया है मंडला आयुक्त को, उस मंडल के कमिश्नर को। 40.4688 से अगर अधिक भूमि आप क्रय करते हैं, अर्जन कर रहे हैं, तो आपके प्रस्ताव का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। साथियों, यह रजिस्ट्रीकृत फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, न्यास, समिति, शैक्षिक संस्था, पूर्व संस्था के मामलों में नियम बनाया गया है। इस प्रकार डिसेंट्रलाइज भी पावर को किया गया है। सारी पावर राज्य सरकार ने अपने पास नहीं रखी है। अगर ज्यादा जमीन नहीं, केवल 20.2344 हेक्टेयर तक ही आप खरीद रहे हैं तो आप यह अधिकार केवल जिले तक ही सीमा है, कलेक्टर ही दे जाएगा। अगर 20.2344 से ज्यादा खरीद रहे हो लेकिन 40.4688 से कम खरीद रहे हो तो कमिश्नर दे देगा। आवेदन कैसे करना होगा, इसके बारे में भी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अंतर्गत बनी नियमावली के नियम 94 में प्रावधान किया गया है कि आवेदन कैसे देना होगा। अगर आप एक्सेस जमीन खरीदना चाहते हैं, अधिक जमीन 5.0586 हेक्टेयर से खरीदना चाहते हैं, प्रस्ताव है, तो जरूर आप अनुमति ले लें। खूब उद्योग लगाएं, खूब संस्थाएं बनाएं, खूब विश्वविद्यालय खोलें, खूब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी खोलें, कॉलेजेस खोलें और मेडिकल कॉलेज अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए खोलें, लेकिन अनुमति ले लें। सरकार ने ये सब प्रावधान इसीलिए बनाए। साथियों, आपको एक आवेदन राज्य सरकार के सचिव को देना होगा जिसमें आप अपना नाम लिखिए और जो संपत्ति आप क्रय करने जा रहे हैं उसको अर्जित किए जाने वाली संपत्ति का पूरा ब्यौरा लिखिए। संपत्ति जो आप अर्जित कर रहे हैं उसका अगर कोई मूल्य हो वो लिखिए, अर्जन का प्रयोजन लिखिए, कोई अन्य सूचना हो वो भी लिखिए, और अर्जन किस रीत से करेंगे, दान से ले रहे हैं या क्रय करके ले रहे हैं, ये भी स्पष्ट कर दीजिए। इस आवेदन को आप दे देंगे। जांचोपरांत इस पर नियमों के अनुरूप अगर शर्तें आप पूरी करते हैं, शर्तें क्या है कि आप पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, न्यास, समिति, शैक्षिक संस्था, पूर्व संस्था हो पहली बात, और आपका जो उद्देश्य हो, प्रयोजन हो इस भूमि को क्रय करने का, वह लोकहित में हो। दूसरा क्या हो, इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ने वाली हो और इससे लोगों को रोजगार मिलने की संभावना हो। इतनी सी शर्त है, अगर ये पूरी करते हैं तो आपको अनुमति मिलेगी। एक बार आपको अनुमति मिल गई और आपने भूमि क्रय कर ली, साथियों, तो यह भी प्राविधान है कि 5 साल की अवधि के लिए अनुमति होती है। अगर 5 साल में जिस प्रयोजन के लिए भूमि क्रय की है, आपने अर्जित की है, जो आपके कब्जे में आ गई है, इस पर वह कार्य नहीं करते हैं प्रारंभ, तो यह जमीन आपकी जब्त हो जाएगी, राज्य सरकार के में निहित हो जाएगी।
ये बहुत बड़ी परेशानी है। क्यों? सरकार की मंशा इसके पीछे क्या? सरकार चाहती है अगर आपने जिस प्रयोजन के लिए लिया तो जल्दी से जल्दी उस प्रयोजन के उद्देश्यों को पूरा करिए। फैक्ट्री लगानी तो लगाइए जल्दी जल्दी, जिससे लोगों को रोजगार मिले, लोगों को वहां उस इलाके की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, जनता का हित जो है वो पूरा हो, उत्पादन देश का बढ़े। इसलिए सरकार ने 5 साल की सीमा रखी, लेकिन इतनी कड़ाई भी नहीं की है। सरकार ने कहा अगर सही कारण है, उपयुक्त कारण है, तो सरकार उपयुक्त कारणों का उल्लेख करते हुए 3 साल के लिए इस अवधि को बढ़ा भी सकती है। अगर आपके पास पर्याप्त कारण है कि क्यों आप 5 साल में नहीं कर पाए, तो आप आवेदन देंगे, राज्य सरकार उस पर विचार करेगी और अगर सही पाएगी 3 साल तक के लिए अवधि बढ़ा देगी। क्योंकि सरकार की मंशा इन के प्रकारेण उद्योगों को बढ़ावा देना, शिक्षा बढ़ावा देना, मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देना, ये उद्देश्य है। उसके लिए इतनी सारी ढिलाइयां इसमें रखी गई हैं। साथियों, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि अगर आप भूमि धारक हैं तो, अगर आप भूमि को क्रय करने जा रहे हैं तो, या आप उद्योग लगाने के लिए भूमि क्रय कर रहे हैं, या आप विश्वविद्यालय खोलने के लिए, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भूमि क्रय कर रहे हैं, और आप एक पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, या रजिस्टर्ड फर्म है, न्यास है, समिति है, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह सबके लिए लाभकारी होगा। सबको इस नियम को जानकारी होनी चाहिए। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी हो और उनको लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।